यहाँ हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर प्रकृति के समीप रहना लोग पसंद करते हैं। इस तरह के पेंटिंग्स जिनका घर है वो लोग वही लोग करते हैं। मुर्मू समुदाय के दो वीरांगनाएं हैं। ये हमारे संथाल समुदाय का, संथाल जनजाति का ये सिंबल है। गांव में यहाँ बीच में कुछ एक चौपाल टाइप की बैठी हुई है और उसमें तमाम सारी औरतें हैं, तो वहाँ चलते हैं और बैठ के समझते हैं कि क्या चल रहा है। दीदी जोहार। मूल वापसी, सूद, अन्य आय, कुल। ये जो घर का बैंक है, इसमें क्या दिल्ली वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्या? बस महिला होना चाहिए लेकिन। अच्छा चलिए ठीक है। केवल सैनिटरी पैड यूज करने की बात अब आम हो चली है, लेकिन इसके डिस्पोजल पर भी बात करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महिलाओं को, बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोगों ने मिक्स जेंडर क्रिकेट टीम बनाया है। हम लोग समाज में जेंडर इक्वलिटी लाना चाहते हैं। तो सचिन तेंदुलकर सर ने भी इस अभियान की हमारी तारीफ कर दी थी। ये कब बनवाया था आपने? कितने साल हो गए? करीब याद है क्या? जमाने में बनाया था। जो संपत्ति है थोड़ी ना देगा। हाँ, मरने के बाद। हाँ, तो यही लेके जाता हम। हम लोग जो है, हम लोग एक को लेके नहीं चलते हैं, पूरे लोगों को लेके चलते हैं। चाहे वो मेरा फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे अगल बगल के घर वाले ही क्यों ना हो, हम लोग एक नहीं बोलते। हम लोग हमेशा जो है हम बोलते हैं और हम में हम विश्वास करते हैं। चलो चलो चलो। तुम जमशेदपुर शहर से निकले, वहाँ पर टाटा का पूरा जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है वो देखी। तो हम रास्ते में आ रहे थे तो पास में एक सड़क के पास एक गांव दिखा। गांव के पास हमको दिखी कुछ बेहद खूबसूरत कलाकारियाँ, चित्रकारियाँ। हमें थोड़ा अचरज हुआ, हम अंदर आए, गाँव में दाखिल हुए, लोगों से बात की तो पता चला ये करंडी का किनुडी गाँव है। गाँव के अंदर गए तो हमें दिखा कि जो पेंटिंग हमने गाँव के पास देखी थी, ऐसी पेंटिंग से ये गाँव पटा पड़ा है। खूबसूरत कलाकृतियाँ। इसके बाद हम गांव आए तो कुछ दोस्त बनाए, दोस्तों से बात करेंगे और इन पेंटिंग की, इस पूरे गांव की कहानी जानेंगे। गांव के जिन दोस्तों का हमने जिक्र करा, उनमें से एक दोस्त हैं गीता, हमारे साथ हैं आज। पहले तो जोहार। जोहार। पूरे लल्लन टॉप की तरफ से इस गांव को जोहार आपको। जी। पहले तो हमें गांव से थोड़ा परिचय कराइए और फिर हम इन सारी पेंटिंग की एक एक करके कहानी जानेंगे। अच्छा, आप भी भैया गांव से ही हैं? आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण कुमार हुआ। मैं दूर दराज के गाँव जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, वहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर एक समय पता चला कि बहुत सारे बच्चे असुरक्षित हैं। महिलाओं को, बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने अभियान को जेंडर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इर्द गिर्द रखते हुए हमने शुरू किया। स्कूलों में पैड बैंक बनाने की हम लोग ने शुरुआत की ताकि अच्छा, हाँ। कहाँ पे ये काम कर रहे हैं आप? कोल्हान इलाके के 50-60 स्कूलों में हमारा अच्छा काम है और हजार बच्चियां ट्रेंड होकर के अब अपने इलाके में भी अपने माँ घरों में जा करके इस अभियान को। कोल्हान का मतलब हम बता दें, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। जी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि स्कूलों में पैड बैंक बनाते हैं ताकि बच्चियां पीरियड्स के दिनों में निःशुल्क सैनिटरी पैड ले सके। बच्चियों का कैसा सहयोग इसमें रहता है? क्या वो, जाहिर सी बात है पूरी तरह तो शुरुआत में नहीं खुल पाती होंगी क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है, तो क्या वो बहुत शाई रहती हैं, शर्माती हैं, या आप कहीं अच्छा
उत्साह भरा रिस्पॉन्स मिलता है? जब हम लोग 8-10 साल पहले इस अभियान को शुरुआत किए थे तो उस समय यही था कि लोग बताते नहीं थे, तो कुछ बच्चियां क्लासेस से बाहर चली जाती थी, तो हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ऐसा, तो हमें लगा कि जिस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अभियान चलाते हैं, जिस तरीके से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उसी तरीके से पीरियड्स और महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको भी समाज में आम विषय बनाना हमें जरूरी है। तो हम लोगों ने माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत की और उस अभियान में कई चीज़ें धीरे धीरे हम लोग जोड़ते गए हैं उसको। सबसे पहले स्कूल में पैड बैंक्स बनाया, बच्चियों को हम लोगों ने जागरूक किया, बच्चियों को ट्रेंड कर करके इस संदेश को हम लोग गाँवों में लेकर के गए। जब 1 स्कूल 2 स्कूल 10-50 इस तरीके से हमारा अभियान सैकड़ों गाँवों तक जा चुका है। इनसे हजारों बच्चे इससे जुड़े और इससे जन भागीदारी से यह अभियान मतलब जन जन तक पहुंच गया। अब ये स्थिति है कि हम लोग जिन गांवों में जाते हैं बच्चे हमें पैडमैन भैया के नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा जो सैनिटरी पैड है, केवल सैनिटरी पैड यूज करने की बात तो अब आम हो चली है पिछले 10 सालों में, लेकिन इसके डिस्पोजल पर भी बात करना जरूरी है। बहुत बढ़िया क्योंकि जब मेट्रोज में हम लोग देखेंगे तो वहां पर तो कचरा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वहां पर पढ़े लिखे महिलाएं और पढ़े लिखे समुदाय भी सैनिटरी पैड को डिस्पोजल्स पर ध्यान नहीं देता है। तो हमने इन सब चीजों को देखा। स्कूल्स में हम लोगों ने एक इंसिनरेटर बनाया हुआ है जिसमें बच्चियां यूज करके नैपकिन को डालती हैं और उसमें उसको जला करके उसको बर्न कर देती हैं। लेकिन जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि महिलाएं जो है प्रकृति की ही समकक्ष है, प्रकृति के ही रूप हैं, क्योंकि महिलाएं सृजन करती हैं, जीवन को जन्म देती हैं, तो हम लोगों ने कहा कि एक पेड़ भी लगाइए, एक पैड एक पेड़। तो बहुत बढ़िया और बहुत जरूरी काम आप लोग कर रहे हैं। और हाँ बोलिए, कुछ बात करें। हाँ, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे अभियान से जुड़ी हुई बच्चियों ने 25-30 हजार पेड़ लगा दिए हैं अपने अपने घरों में। तो जब पेड़ बड़ा होता है तो जो मिथक है पूजा घर में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है, तो जो पेड़ है तो उससे साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ रहा है। लोग बात करते हैं नहीं पीरियड्स जो है एक सामान्य विषय है। तो हम लोगों ने मिक्स जेंडर क्रिकेट टीम बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने माहवारी स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम लोग समाज में जेंडर इक्वलिटी लाना चाहते हैं। केवल पीरियड्स लड़कियों का नहीं मुद्दा, सबका, मानव जाति का मुद्दा है। और हमें सबसे अच्छा लगा कि हम लोग बचपन से सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते हुए हम लोगों ने क्रिकेट सीखा है, तो सचिन तेंदुलकर सर ने भी इस अभियान की हमारी तारीफ कर दी थी। बहुत बढ़िया, काफी हमारा हौसला। और बचपन से हमने सिर्फ सचिन को नहीं, हमने मिताली राज को भी खेलते देखा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बातें भी हैं और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2 बातें, एक तो ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, महिलाओं और पुरुषों दोनों का मुद्दा है, नंबर 1, और नंबर 2 कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल रखना है, पैड्स और तमाम मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, ये तो आवश्यक है ही, उसका निस्तारण कैसे करना है ये भी आवश्यक है। और यहाँ हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर प्रकृति के समीप रहना लोग पसंद करते हैं। ये तो ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा जोर है, तो इस नाते इन सब मुद्दों पर भी खासा यहाँ पर लोगों का जोर है, जैसा हमने सुना भी। हमारे साथ हमारे दोस्त इस गांव में रहे और हमने तमाम गांव की धरोहरों को समझा गीता के माध्यम से और तमाम अन्य अपने दोस्तों के माध्यम से, और कई और दोस्त जिन्होंने हमको अलग अलग घरों में लेके गए। झारखंड के और भी रंग लेकर आप तक पहुँचते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।